Hello dear students, how are you? Today we will discuss something new. Okay? आज मैं आपको बताता हूँ सिर्फ स्ट्रक्चर, सेंटेंस के स्ट्रक्चर कैसे आप सीखें और उनकी हेल्प से आप कैसे बोल पाएँ। मैं कई चैनल्स देख रहा था यूट्यूब के, उसमें था कि 5 दिन में सीखे इंग्लिश और 7 दिन में सीखे और 8 दिन में सीखे और ये ट्रिक, ये आज हमारी ट्रिक से आज ही बोलना सीखें। तो मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ, जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं आएगा, किसी सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं आएगी तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको सिंपल फर्स्ट स्ट्रक्चर से। फर्स्ट स्ट्रक्चर है मेरा ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी हमने और कोई ऑब्जेक्ट बाद में है। और मैं पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बता देता हूँ। सब्जेक्ट काम को करने वाला आई यू दे शी ही इट या कोई भी नाम जो काम को करता है, जैसे मदर खाना बनाती है तो मदर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और वर्ब यानी कोई भी काम, कोई भी एक्शन, खाना बनाती है, बनाना, कुछ भी काम करना एक्शन हो गया, वर्ब हो गया। और ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके। जैसे आई कुक फूड तो आई सब्जेक्ट, कुक वर्ब और फूड ऑब्जेक्ट होगा। जस्ट कम टू द पॉइंट। अब पॉइंट पाइए जो मैं बता रहा था आपको। फर्स्ट स्ट्रक्चर हम लेते हैं ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट करते हैं और बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट लग जाएगा, एडजेक्टिव लग जाएगा। स्टार्ट करता हूँ मैं। ओके, सिट डाउन, बैठ जाइए, कम हियर, गो देयर, ब्रिंग, ले आइए, क्या, अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग, आपको ब्रिंग बोलना है खाली, ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग कप ऑफ टी, ब्रिंग कॉफी, वट एवर यू वॉन्ट, ब्रिंग पेन फॉर मी, ब्रिंग दिस कॉफी। कैरिंग माय पॉइंट? ओनली यू हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म का यूज करके आप कितना ही इंग्लिश बोल सकते हैं। ओके, टेक आउट कॉपीज एंड पेन एंड स्टार्ट डूइंग, स्टार्ट दिस वर्क। अब देखो स्टार्ट बोला तो स्टार्ट के बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म और आई जाएगी, आती है हमेशा। Start doing this work. Just go to market, market चले जाओ, bring vegetables, vegetables ले आओ, switch on the TV, TV को on कर दो, switch off the fan, okay, give me a water bottle from the fridge, मतलब whatever you want to do, give me 100 rupees, मुझे 100 रुपये दे दीजिए। First form of verb you are using and you are started speaking। मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं आप वर्ड्स को बोलिए मेरे साथ, ठीक है। आप जो भी सिचुएशन आपकी, आप किसी भी सिचुएशन में बात करते हैं, मम्मी मुझे खाना दे दो, गिव मी फूड, मम गिव मी फूड, गिव मी ग्लास वाटर, गिव मी माय शर्ट। फर्स्ट फॉर्म लगाने गिव मी, वो तो जो चीज़ आपको करनी है वो तो बोलना पड़ा, गिव मी शर्ट, गिव मी पान, गिव मी फूड, गिव मी वन मोर चपाती, एक चपाती और चाहिए, मम्मी गिव मी सम दाल, पल्सेस, वट एवर यू से, सम फूड, गिव मी सम फूड। ओके, कैरिंग माय पॉइंट? गिव मी सम टाइम, थोड़ा समय दीजिए मुझे, आई वांट टू वर्क समथिंग। तो एक फर्स्ट फॉर्म का यूज करके, जैसे मैं तो क्लास में जाके यूज करता हूँ, टेक आउट अ पेन एंड कॉपी, स्टार्ट डूइंग वर्क एंड जस्ट रीड फ्रॉम दिस पेज नंबर एंड ओके। अगर इसमें आपको नो बोलना तो डोंट लगा दें, डोंट मेक ए नॉइज, डोंट गो देयर, डोंट गो आउट, डोंट लगेगा, डू नॉट गो देयर, डू नॉट स्विच ऑन द फैन एज इट इज टू कोल्ड। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक तरह से आप बोले, काफ़ी एक स्ट्रक्चर का यूज करके काफ़ी बोल सकते हैं। इसी में मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, लेट लगा दिया, ठीक है, गो, लेट मी गो। पॉइंट? गो माने चाहिए आप, गो आउट आप जाइए, और लेट मी का मतलब, लेट का मतलब करने देना, लेट मतलब किसी काम को करने देना। लेट मी गो आउट, मुझे जाने दीजिए, लेट हिम गो आउट, उसको जाने दीजिए, लेट मी ईट फूड, मुझे खाने दीजिए। ओके, तो अगर आप लेट है फर्स्ट फॉर्म में लगा रहे हैं तो अभी आपने एक ही स्ट्रक्चर सीखा और आप कितना बोल सकते हैं। लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी गो, एक्सक्यूज मी, लेट मी पास प्लीज। इसमें थोड़ा ऐड करते रहेंगे ना, मेन तो स्ट्रक्चर वही कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क। एक्सक्यूज मी से 2-3 जने खड़े हैं, एक्सक्यूज मी, लेट मी पास प्लीज। या जैसे आप खाना खा रहे, कोई आपसे कहता है भाई ये काम करना है, ओ प्लीज लेट मी टेक फूड फर्स्ट, पहले मुझे खाना खाने दीजिए। तो आपका एक स्ट्रक्चर क्लियर हो, आप इसे स्टार्ट करते हैं, यहाँ से इतना बोलें कि आप इसकी प्रैक्टिस हो जाए, मुंह से एकदम से निकले एकदम सा। ओके, लेट मी डू दिस वर्क, या जो भी काम करना, स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द टीवी, जस्ट डू दिस वर्क, मतलब कभी सोचने की जरूरत ही ना पड़ती। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ। सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आई यू दे है तो सिंपल सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म लगी, ही शी इट या कोई सिमिलर है तो एस या ईएस लग जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल होता है, आई गो टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, शी डज नॉट गो टू स्कूल। जहाँ एस और इस लगेगा, व्हाट डज लग जाएगा नेगेटिव। क्वेश्चन सिंपल, डू यू, यस आई। तो मैं बताता हूँ इसका यूज का करके, जहाँ भी आप रोज के काम करते हैं, रूटीन वर्क,
डेली की आदत वाले काम हो तो इसका सिंपल यूज़ कर लीजिए। और आप क्या करते हैं अपनी आदतें तो बताते हैं जैसे आपसे बोल कभी शाम को क्या करते हैं, तो शाम को मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ। तो इस तरीके से आप आदत वाली सर 11 बजे इन द मॉर्निंग आई जस्ट गो फॉर मॉर्निंग वॉक, आफ्टर दैन आई टेक शावर एंड टेक माई ब्रेकफास्ट। आफ्टर टेकिंग माई ब्रेकफास्ट आई स्टडी फॉर 2 hours। यानी आपने सब्जेक्ट लगाया फर्स्ट फॉर्म आई प्लस फर्स्ट फॉर्म, आप तो आई लगाएंगे ना, जब मैं आई लगाऊंगा तो आई प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो आपने इसका यूज़ करके कितना सारी सिचुएशन में यू आर एबल टू स्पीक, लोड ऑफ सिचुएशन यू आर एबल टू स्पीक, कैरिंग माई पॉइंट। ओके, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। थोड़ा और चेंज कर दीजिए इसमें, फाइंड इट डिफिकल्ट एंड फाइंड इट ईजी लगा दीजिए। स्ट्रक्चर वही है, आपने स्ट्रक्चर सीख लिया, उसे चेंज मैं बता रहा हूँ कैसे चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत लिटिल बिट चेंज। और आप कितना ही बोलने थे, जैसे मुझे सुबह जल्दी उठने में बड़ी दिक्कत होती है भाई, इस तरह से बोलना होती है, यानी रोज का काम है ना, डेली कोई अपना रोज वाला रूटीन वाला उठाइए। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे दिक्कत होती है जल्दी उठने में। आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, I find it very difficult to cook food because it is too hot. I find it difficult to go there because I haven't got any vehicle. I find it very easy to speak English. I find it very easy to do this work. अगर आपको आसान लगता है तो I don't find it difficult to do this work. I don't find it difficult. Find it difficult बीच में ऐड कर दिया, और ऐड कर सकते हैं हम according to situation. सर मैं वहाँ दिल्ली जाना चाहता हूँ, मैं दिल्ली जाता हूँ, I go to Delhi. Okay. मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली, आई डोंट वांट टू गो टू दिल्ली। अगर आप इस काम करना चाहते हैं आई वांट टू लगा दीजिए, लेकिन स्ट्रक्चर को पहले मेन चीज़ स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, तो आप कितना भी बोल देंगे। ओके, नाउ थर्ड थिंग्स आई एम जस्ट टेलिंग यू, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING एंड ऑब्जेक्ट। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, ही इज गोइंग टू दिल्ली, दे आर गोइंग टू दिल्ली। 3 सेंटेंस ने बताया क्या वो बताते हैं, कहाँ इज लगाना है, कहाँ एम लगाना है, कहाँ आर लगाना है। गेटिंग अ पॉइंट, दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज स्ट्रक्चर, बिकॉज हम यही पूछते हो और भाई क्या कर रहा है, जब मिलते हैं किससे क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, क्योंकि हमें पता है खाना खा रहा है तभी पूछते हैं, और भाई खाना खा रहे, आर यू ईटिंग फूड, यस आई एम ईटिंग फूड, पूछते हैं ना। आर यू प्लेइंग, या आई एम प्लेइंग, आर यू स्टडिंग, यस आई एम स्टडिंग, नो आई एम नॉट स्टडिंग। तो बाय यूजिंग दिस structure you can speak a lot of English, and from today onwards you start speaking. And one more thing I'm just going to tell you, have, I have, subject plus have या has plus third form। अगर काम complete है तो आप simple लगाते हैं, I have eaten food, okay, I have done my study, I have done this work, I have whatever watched TV, whatever you want to say कि मैं ये काम कर चुका हूँ, I have got my salary, ठीक है मुझे मेरी सैलरी मिल चुकी है, I have got my salary, I have taken my lunch, I have taken my breakfast, I have already done this work। जैसे किसी ने कहा कि मैं तो इंग्लिश सीख रहा हूँ वहाँ पर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में, ओके मैं तो पहले सीख चुका है, ऑलरेडी डन दिस वर्क। तो सिंपल आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी काम फ्यूचर में करना हो तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट, विल या शैल लगा दें, और आप फ्यूचर कुछ बताएं, जैसे मैं कल दिल्ली जाऊँगा, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं दिल्ली कल जाऊँगा, मैं कोई भी काम कल करूँगा, आई विल डू दिस वर्क in the evening, I will do this work in the evening, I will take a cup of tea first, अभी मैं कप चाय से पीऊँगा। तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर याद कर लें आप, और कितना भी आप बोल इंग्लिश को, जैसे हैव टू एंड हैव टू अगर लगा दें कहीं बात मजबूरी है, मैं उसमें लगा रहा हूँ आपका रूटीन वाले में, जिसमें मैंने बताया था सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, I don't have to get up early in the morning, I feel like getting, मेरा मन करता है उठने का सुबह, I feel like getting up early in the morning। तो ये स्ट्रक्चर हो गई है, I feel like doing this work, मतलब मन करता है आपका, ठीक है, जो भी काम का आपका मन करता है, तो I feel like doing this work, I feel like watching TV, so the same way you will just learn the structures first, the sentences you learn, not the tricks, not the tips. When you will learn all the structure, then the tips will only work when you will learn the structure, you are able to speak the sentences only, the all the tricks and tips will work। एक टिप्स बताते हैं लोग कि भाई सीख, दिमाग में इंग्लिश में सोचो, अरे भाई मुझ पे हिंदी आती नहीं, इंग्लिश में कैसे सोचूंगा मैं,
नहीं, मुझे बताइए आप कैसे आप सोचेंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि आप इस बारे में सोचिए कि कालिदास की 50 कविताओं के बारे में सोचिए। आपने आज तक पढ़ाई नहीं कालिदास, आपको पता ही नहीं कालिदास कौन से संत महाराज हैं, तो आप कैसे मतलब उनकी सीख पाएंगे कविताएं। गेटिंग माय पॉइंट। या उस साइंटिस्ट है अरिस्टोटल, एक साइंटिस्ट है अरिस्टोटल, उन्होंने क्या करा था जब आपको पता ही नहीं अरिस्टोटल कौन था, तो आप कैसे। तो यानी हम सोच वही सकते हैं जो हमें आता है। अगर आपको स्ट्रक्चर आता तो आप सोच पाएंगे। जैसे कि आपको एक स्ट्रक्चर आज आपने सीख लिया कि रोज का काम हम कैसे करते हैं, डेली रूटीन, तो आप बता सकते हैं सर 11 बजे इन द मॉर्निंग आई टेक माई ब्रेकफास्ट एंड आई वॉच टीवी। एंड मैंने फिर थोड़ा सा चेंज कर दिया स्ट्रक्चर में कि डू यू वॉच टीवी, यस आई वॉच टीवी। हाउ लॉन्ग लगा दिया मैंने, हाउ लॉन्ग डू यू वॉच टीवी, कितनी देर टीवी देखते हो। हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी, कितनी देर पढ़ते हो। हाउ लॉन्ग डू यू प्ले क्रिकेट, कितनी देर क्रिकेट खेलते हो। सर आई प्ले क्रिकेट फॉर 2 hours। So this way you can speak a lot of English and switch over to English from Hindi, just changing the structure. And when you will learn the structure, you will be able to think only. Okay? When you imagine, then you imagine the structure. कि ये structure मुझे आज use करने, then think. That is the trick. But without the structure, there is nothing. This is like a building. एक बिल्डिंग बना लीजिए, उसको आप डेकोरेट करिए, कुछ भी ऐड करिए। जैसे अब हमने बिल्डिंग बना ली, हमने 5-6 स्ट्रक्चर सीख लिया, आप उसमें कुछ भी लगा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ सीम्स का यूज बताता हूँ। सीम्स, ही सीम्स इंटेलिजेंट, ठीक है, सिंपल है, वही वाला स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वह बुद्धिमान प्रतीत होता है। ही सीम्स इंटेलिजेंट या ही सीम्स टू बी इंटेलिजेंट, ही अपीयर्स इंटेलिजेंट, ही लुक्स इंटेलिजेंट। अगर दिखता है सेंस है तो ये लगा दीजिए आप। He looks intelligent, he appears intelligent, he seems to be intelligent, but he is not living there. है नहीं। Getting my point? He sounds good, he sounds intelligent. वह बातचीत करने में intelligent है, but वह है नहीं। Getting my point? So just prepare the structure. Daily I will tell you a lot of structure, and in the 30 or 40 structure you will learn and you will be able to speak English. Just you have to learn 30 or 40 structure hardly. Okay? And I have posted so many videos here. आप मेरी वीडियोस देखिए, 10 या 20 वीडियोस है, हर एक में 2-2, 4-4 स्ट्रक्चर है। इतने स्ट्रक्चर आप सीख जाएंगे, कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी ही नहीं कि जिसमें आप बोल ना पाएँ। यू विल बी स्पीक फ्लुएंटली एंड जस्ट लर्निंग आफ्टर लर्निंग दिस स्ट्रक्चर। वन मोर थिंग जस्ट आई वांट टू टेल यू, पीपल डू नॉट स्पीक, दे थिंक कि आई विल कमिट मिस्टेक, कोई गलती ना हो जाए। अरे हम कह रहे हैं आप गलती करिए, आप बोलिए गलती करिए, जितनी गलती कर सकते करिए। जब लोग आपकी फाउंड आउट करेंगे तो ये मिस्टेक थी, तो आप उस मिस्टेक को रिमूव कर लेंगे ना। तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी गलती होगी तभी तो रिमूव होगी। गेटिंग माय पॉइंट? और गलती ना हो तो रिमूव कैसे होगी? तो वन डे देयर विल बी नो मिस्टेक इन इट।